सत्संग व्यक्ति के जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम कर देता है। अजामिल एक ब्राह्मण था। अजामिल का अर्थ है, अजा मतलब माया में, मिल मतलब मिल गया, जो माया में मिल गया वो अजामिल। एक ब्राह्मण धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण, कर्म कांड ज्ञान कांड को जानने वाला ब्राह्मण अजामिल क्या करता है? पूजा पाठ करता है, हवन इत्यादि करता है, साधु संत महात्माओं की सेवा करता है। और ऐसा धर्मात्मा अजामिल भी माया में मिल गया। क्यों? एक बार की बात है, अजामिल जंगल गया था किसी काम के लिए। जब जंगल से अजामिल लौट रहा था तो अजामिल की दृष्टि पड़ी एक स्त्री पर। स्त्री मतलब वैश्या पर, एक गलत आचरण वाली स्त्री पर, एक वैश्या पर अजामिल की दृष्टि गई। बड़ी सुंदर थी। अजामिल की मन को भा गई और ऐसी भाई कि उस वैश्या के कारण अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। अजामिल ने अपनी पत्नी को एक वैश्या के कारण छोड़ दिया। अब अजामिल का जैसा संग हुआ, अजामिल के गुण भी वैसे हो गए। कहते हैं कि हम संग जैसा करते हैं, हमारा स्वभाव भी वैसा हो जाता है। हम जैसा संग करते हैं, हमारा स्वभाव वैसा ही होता है। इसलिए हमारा संग अच्छा होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संग तो बुरा है, क्यों, पर हमारे गुण अच्छे हैं। संग से क्या फर्क पड़ता है? हमारा संग बुरा है, हमारे साथ में जो काम करने वाले हैं वो बुरे हैं, पर हम तो अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। आप जैसा संग करेंगे वैसे गुण आप में आएंगे। जैसे कहीं पर कोई जुआ हो रहा हो, जुआ खेलते ना लोग, कहीं पे लोग जुआ खेलते हो और सामने से आप निकल रहे हो, आप नहीं खेल रहे, आप निकल रहे हैं, लेकिन निकलते निकलते आपने देखा तो आप भी वहीं पे जाके खड़े हो गए, देखने लगे। खेल नहीं रहे आप, क्या कर रहे हो? जाके बस वहां पर खड़े हुए हो। इतने में पुलिस आ गई। अब पुलिस आई तो सबसे पहले किसको मारेगी? जो खड़ा है उसी को पकड़ेगी। चल तू भी चल। अब वो कितना भी कहे कि महाराज मैं खेल थोड़ी ना हूं, मैं तो बस खड़ा खड़ा देख रहा था, पर पुलिस थोड़ी भरोसा करेगी। उसको तो लगेगा खड़ा है मतलब ये भी शामिल है, और उसको पकड़ के वो ले जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम संग यदि गलत करते हैं तो भले हम कितना भी कहें कि हमारा संग भले बुरा है, लेकिन हम तो अच्छे हैं। नहीं, संग गलत होने पे थोड़े बहुत उनके गुण अवगुण हमारे भीतर आ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है, स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की वही बूंद जब शीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही है, लेकिन वो जैसे जैसे लोगों के संग में गई वैसे वो बदलती गई। केले के पत्ते पे जाके कपूर, शीप पर पड़ के मोती, और सांप के मुंह में जाके क्या बन जाई? विष। वैसे ही व्यक्ति के जीवन में संग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए, संग सही होना चाहिए।
और व्यक्ति को अपने जीवन में सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है अच्छा संग। सत मतलब सत्य का, संग मतलब आचरण, सत्य का आचरण या अच्छे लोगों का संग ही सत्संग है। सत्संग करना चाहिए। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग व्यक्ति के जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम कर देता है। आपने अपने जीवन में 5-10 मिनट का भी यदि सत्संग किया है और मरते समय सत्संग की वो बातें आपको याद आ गई, तो मरते मरते भी हंसते हुए मरोगे कि मैंने मेरे जीवन में ये सत्संग किया था। और यदि आपने अपने जीवन में कुसंग किया है और मरते समय वो कुसंग के पल याद आ गए, तो मरते मरते भी रोगे कि हम कहां से इस कुसंग के चक्कर में पड़े। सत्संग मरते मरते हंसाता है और कुसंग मरते मरते रुलाता है। इसलिए व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए। एक कथा आती है, 2 गाय थी। एक गाय थी वो ऐसी थी आवारा, जिसको कहते हैं चोर। यहाँ वहां घूमती रहती, किसी के खेत में जाके खा लिया, किसी के घर में घुस गई, किसी के आंगन में जाके कुछ पड़ा है तो खा लिया। चोर, उसकी आदत थी चोरी करना। और एक गाय थी अच्छी, उस गाय का नाम था कपिला। वो एक घर में रहती थी, किसी की गाय थी, उस गाय का मालिक था। अब वो मालिक गाय को बहुत चाहता था। बिल्कुल प्रतिदिन सुबह गाय को नहलाना, गाय की साफ सफाई करना, उसको खाने के लिए समय समय पे भोजन देना। गाय भी बड़ी खुश थी, बंधी रहती थी अपने मालिक के घर में। एक दिन वो चोर गाय, जो चोरी करने वाली थी, आवारा, वो अच्छी गाय के पास आई, कपिला के पास। मालिक नहीं था, आ गई और अपनी भाषा में उनने बातचीत की। अब गाय बोली कि अरे बहन, तुम्हें तो बड़ा कष्ट है। चोर गाय है जो वो अच्छी वाली गाय से कहती, अरे बहन तुम्हें तो बड़ा कष्ट है। तो कपिला गाय कहती, मुझे तो कोई कष्ट नहीं, बड़ी खुश हूँ, मालिक बड़ी सेवा करता है, सुबह शाम स्नान कराना, साफ सफाई करना, भोजन खिलाना, सब बड़ा अच्छा चल रहा है। तो वो चोर जो है आवारा गाय, वो कहती, अरे बहन तुम क्या जानो, तुम तो यहाँ बंधी हुई हो, बंधन में रखा हुआ है तुम्हें, देखो तो बंधी बंधी तुम कितना सूख गई हो। पहले दिन तो कपिला गाय को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, दूसरे दिन वो फिर आ गई, फिर यही बातें, तीसरे दिन फिर आई, फिर यही बातें। और जब बार बार उससे ये बातें कही गई, तो कहते ना कि एक व्यक्ति को बार बार यदि कहा जाए कि भैया तुम तो दुबले हो गए, भले वो हुआ या ना हुआ हो, लेकिन बार बार कोई कहेगा तो उसको लगेगा सही में मैं दुबला हो गया, 5-7 किलो वजन कम हो गया क्या, लगता है ऐसा। अब वो इतनी खुश कपिला गाय, साफ सुथरी स्वच्छ अच्छी गाय, मालिक के घर में रहने वाली आवारा गाय की बातों में आ गई। उसको भी लगने लगा कि वो बहन तो सही कह रही थी, मैं बंधी बंधी देखो कितना सूख गई, मेरे शरीर की तो हड्डियां निकल आई। ये मालिक बड़ा दुष्ट है, बांध के रखता है। आवारा गाय कहती है, काम करो, आज तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें बताऊंगी भोजन किसे कहते हैं, स्वतंत्रता किसे कहते हैं। मालिक ने थोड़ी देर के लिए अपनी गाय को छोड़ा था, प्रतिदिन छोड़ता था, लेकिन वो जाती नहीं थी। लेकिन आज उसकी बातों में आके वो उसके साथ चोरी करने के लिए चली गई। कहाँ? एक व्यक्ति के खेत में। अब खेत में लगे थे चने, जा करके खाने लगी। पहली बार तो किसी के खेत में चोरी करने के लिए गई। अब जो व्यक्ति प्रोफेशनली चोर है, मतलब जिसका काम ही चोरी करना है, उसको चोरी करनी आती है। मतलब वो जो चोरी करने वाली आवारा गाय है, वो खाती है, और एक बार खाती है और एक बार चारों तरफ देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा, फिर खाती है, फिर देखती है, फिर खाती है, फिर देखती है। और ये बेचारी घर की गाय
इसको क्या पता चोरी कैसे की जाती। वो तो दूसरे के खेत में घुस करके ऐसे खा रही थी जैसे उसी के मालिक का खेत हो, बिल्कुल लगी पड़ी है खाने के लिए, एक बार भी सिर उठा के नहीं देखा, उससे चोरी करते आते ही नहीं। अब यहाँ जो चोरी करने वाली गाय खाती और 4 बार घूम के चारों तरफ देखती, इतने में उसने देख लिया खेत का मालिक आ रहा, और जैसे ही मालिक को आते हुए देखा वो भाग गई। लेकिन ये बेचारी जो सीधी सादी गाय थी वो पकड़ गई, और जैसे ही वो पकड़ी गई तो उस खेत के मालिक ने उस गाय को पहले तो डंडे से खूब मारा, और मार के ले जाके जो जहाँ गाय बैलों को बंद करवाते ना, आवारा पशुओं को, वहां ले जा करके बंद करवा दिया। शाम को कांजी हाउस में, शाम को जब मालिक को पता चला तो मालिक को भी गुस्सा आ गया कि बताओ, मैं इतनी सेवा करता था, कितना खिलाया, इतना पिलाया, इतनी साफ सफाई, घर के बच्चों की तरह रखा, उसके बाद भी चोरी करने गई। तो मालिक ने भी गुस्से में कहा रहने दो, एक दिन, पूरे दिन बंद। तो पूरे दिन पूरी रात बेचारी कांजी हाउस में बंद रही। सुबह मालिक को दया आ गई, मालिक गया, उसको छुड़ाया, लेकिन छुड़ाने के बाद रस्सी बांधी, और रस्सी के साथ साथ गले में एक डंडा भी बांध दिया, घंटी बांध दी कि जब ये कहीं आए जाए चोरी करे तो वो टन 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 बजे। कहने का मतलब ये है कि उस बेचारी गाय ने, जो पालतू गाय थी, उसने सिर्फ एक दिन एक बुरी गाय का संग किया। बुरी गाय का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बेचारी इसको कितना भोगना पड़ा, मार खाई, पिटाई खाई, कांजी हाउस में बंद हुई, मालिक घर में लाया और ला करके गले में घंटी और एक डंडा और डाल दिया गले में। व्यक्ति जैसा संग करता है, संग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इसलिए व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए। उसने 2-4 दिन उस बुरी गाय की संगत की, उसकी बातों में आ गई, कितना भोगा। ये तो एक सामान्य सी कहानी थी गाय की। हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम जैसा संग करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा।